आपके शहर, आपके मुद्दे, आपकी आवाज, जहां हर खबर है सच्ची, हर कहानी है महत्वपूर्ण। जुड़े रहिए आनंद धारा न्यूज के साथ। नेहरू नगर गाजियाबाद स्थित गांधर्व संगीत महाविद्यालय ऑडिटोरियम में सुप्रसिद्ध कवयित्री, निदेशक, गांधर्व संगीत महाविद्यालय पंजी डॉक्टर तारा गुप्ता के नवीनतम गजल संग्रह मुझ में भी रहता एक तारा का लोकार्पण देश के सुविख्यात साहित्यकारों ने किया। मुख्य अतिथि वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री ने कहा कि अपने भीतर के एक तारे की आवाज सुनें, उसकी करुणा को समझें और जनहित में काव्य रचना करें। उन्होंने तारा गुप्ता के गजल संग्रह को करुणा का एक तारा बताया और हर रचना की प्रशंसा की। समारोह की अध्यक्षता सुप्रसिद्ध गजलकार कमलेश भट्ट कमल ने की। उन्होंने कहा कि तारा जी की गजलें समाज को दिशा दिखाने वाली हैं। संगीतकार राजेश सिंह नेगी ने तारा गुप्ता के दोहे गाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर मशहूर शायर दीक्षित दनकौरी, संदीप गर्ग, डॉक्टर शेखर गुप्ता, रश्मि मित्तल आदि ने भी अपने विचार प्रकट किए। समूचे कार्यक्रम का सफल संचालन सुप्रसिद्ध कवि डॉक्टर चेतन आनंद और अनिमेश शर्मा ने किया। इससे पूर्व समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलन एवं विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा सरस्वती वंदना के साथ हुई। गांधर्व संगीत महाविद्यालय के संरक्षक सुभाष गर्ग ने सभी का आभार व्यक्त किया। मंचासीन अतिथियों का सम्मान पारिवारिक सदस्यों ने गरिमामय शॉल व स्मृति चिन्ह प्रदान कर किया। असलम राशिद, डॉक्टर चेतन आनंद, अनिमेश शर्मा और विवेक वशिष्ठ ने दूसरे सत्र में काव्य पाठ कर खूब समा बांधा। इस मौके पर तरुण गोयल, डॉक्टर शिखा गोयल, शशि, शोभा सचान, पीयूष कांति, आलोक यात्री, संगीता अहलावत, वागीश शर्मा, संजीव शर्मा, सुरेंद्र शर्मा, डॉक्टर श्वेता त्यागी, गार्गी कौशिक, राजीव सिंघल, उत्कर्ष गर्ग आदि मौजूद रहे। जिंदगी से बड़ी कोई महाभारत है ही, और उस महाभारत में कृष्ण के स्वरूप को देखिए। हाथ में सुदर्शन रहे, ये वक्त की मांग है, क्योंकि महाभारत में खड़े ठीक चलाए न चलाए मुझे रहना चाहिए पास में। रहने से भी एक संदेश होता है। आप बंदूक का लाइसेंस लेते तो 1000 का तो बंदूक नहीं चलाते, इतने से बहुत होता है कि आपके पास। लेकिन जीवन को जीवन बनाए रखने के लिए, अब गंभीर बात है, जीवन को जीवन बनाए रखने के लिए कृष्ण हमको बताते हैं कि कमर में बांसुरी भी रहनी चाहिए। बांसुरी के बिना जीवन नहीं। युद्ध के क्षेत्र में भी हो तब भी बांसुरी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल घर में रियाज कर रहे तो बांसुरी बजा रहे ना। आपके जीवन में एक हिस्सा बांसुरी का भी होना चाहिए। बांसुरी क्या है? बांसुरी एक तारा है, बांसुरी संवेदना है, बांसुरी करुणा है, बांसुरी हमारे आंख का पानी है। भौतिक रूप से भी डॉक्टर्स कहते हैं कि आंखें ड्राई हो गई, इसमें हर 2 घंटे बाद ड्रॉप डालो। भौतिक आंखों में नमी लाने के लिए तो ड्रॉप डाल लेंगे, लेकिन मन की आंखें भी सजल रहे इसके लिए बांसुरी चाहिए। इसलिए मैंने कहा तारा जी ने जब ये बात कही, उनके जीवन में संगीत है, संगीत की साधना है, और दोनों बहनों ने, विमला जी ने और तारा जी ने, जो एक बड़ा यज्ञ किया संगीत को लेकर, वो कई पीढ़ियों का गौरव का विषय रहेगा। जहां हम लोग आज हैं, गांधर्व विद्यालय बड़ी तपस्या का काम है। तो जब मैंने देखा कि मुझ में भी रहता है एक तारा, तो मुझे लगा कि हाँ, ये तो एक तारा सब में रहना चाहिए। इसके बिना जीवन होगा तो शुष्क हो जाएगा। एक दिमाग में आता है, मैं जो समझ में आता है वो बोल देता हूँ। ऐसा नहीं कि कोई मेरा बहुत अध्ययन है, कोई वेद पुराण पढ़े, ऐसा भी नहीं। करुणा क्या है? वही बांसुरी है, वही एक तारा है, और वही नाद है, और नाद ही ब्रह्म है। वो बात आगे चली जाएगी, लेकिन आज के उसको में रहता करुणा क्या है? वो करुणा से ही काटी चली। वाल्मीकि के संदर्भ को याद कीजिए, कंस पर वहीं से बात आई। अब
करना क्या है? पुरुष ने युद्ध लड़े, जग जीता, आकाश जीता, समुद्र जीते, प्रकृति जीते। और स्त्री ने पुरुष को जीत लिया। पुरुष ने इतने पराक्रम के सब जीतने के लिए, और स्त्री ने पुरुष को जीत लिया किससे? करुणा से। करुणा से स्त्री ने सिकंदर को भी जीत लिया, और अकबर को भी जीत लिया, अशोक को भी जीत लिया, और माता जानकी ने राघवेंद्र सरकार को भी जीत लिया, और राधा रानी ने तो रिकॉर्ड तोड़ जीत लिया। ये करुणा ताई हरी लिखी सोचिए, जिनको परमात्मा को कौन जान पाया? दो तीन प्रसंग है। एक तो सूरदास जी ने बताई थी, बरसाना जाइए तो वहां एक मान मंदिर है, उसमें कोठरी है, कोठरी पर एक पटिया बनी। वहां जाइए तो लोग बताते हैं कि यहाँ लाडली की सरकार गुस्सा होकर लेट गई थी, फिर कृष्ण जी उनकी सखी का वेश बना के आए, पैर दबाने लगे, लेकिन उनके पैर दबाने से जान गए कि ये कुछ गड़बड़ है, तुम उनका तुम आए। आप सोचिए